Good morning. Morning and So once again, good morning to all. The standard 10C and D. So before moving ahead, I have a question और देखते हैं आंसर सबसे पहले किसका आता है. Okay. Question is name form of government or system of government other than democracy. लोकतंत्र के अलावा कोई एक शासन की व्यवस्था बताओ. ठीक है. सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदर देन डेमोक्रेसी. You have to use chat box to answer. Yes, Gunja Rani 10C, खुशी कुमारी 10C, और बाकी का रिप्लाई नहीं आ रहा है. Forms of government other than democracy. You have to use your chat box to answer. त्रिशा राज. यस, त्रिशा ने 2 आंसर दे दिया. ठीक है. ठीक है. यस, इट इज राइट. सिमरन राज 10D. यस, आंसर इज राइट. चलो अब आगे चलता हूं. ठीक है. So yesterday we started chapter number 7 of political science. कल हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर
7 स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से निकलता क्या है, रिजल्ट क्या है, क्या उम्मीदें होती हैं, ठीक है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के परिणाम। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में ओवरव्यू देख लिया, ठीक है। 1 मिनट इसे हटा देता हूं। क्लियर ऑल ड्राइंग। अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने, ठीक है, इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने ओवरव्यू देखा और हम लोगों ने पहला जो क्वेश्चन है वह जगह, ठीक है, जहां इस चैप्टर में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप स्टैंडर्ड 10 में हो, हर जगह क्वेश्चन है, ठीक है, पर चैप्टर के अंदर कुछ ऐसे पैराग्राफ होते हैं जहां से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, ठीक है। वो एग्जामिनेशन में, चाहे वह इंटरनल एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, तो वह पहला जगह था ये 5 पॉइंट्स, चैप्टर का दूसरा ही पेज, ठीक है। यहाँ आपको बताया गया है हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यह बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन मतलब इस तरह इस मीनिंग रहेगी क्वेश्चन की कि डेमोक्रेसी कैसे बेहतर है, ठीक है, शासन की दूसरी व्यवस्थाओं से। और मैंने अभी क्वेश्चन की आप लोगों ने आंसर भी दिया था, ठीक है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके। क्रिंजल अपने से म्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है। मोनार्की है, राजतंत्र, डिक्टेटरशिप, तानाशाही और डेमोक्रेसी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा भी आपको फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मिलेगा। मिलिट्री रूल भी हम लोगों ने कई चैप्टर में पढ़ा है। सेना का शासन, सेना के शासन में जो सेना के प्रमुख होते हैं उनका शासन देश पर चलता है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9 में पाकिस्तान का एग्जाम्पल पढ़ा था, जब परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगी थी। ऐसे अनेकों और उदाहरण भी हैं। तो यह प्लेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो, चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उन एरिया पर फोकस करते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, टू स्कोर मोर। पर चैप्टर पढ़ाने के पीछे मकसद केवल मार्क्स ही नहीं होता है, बल्कि आपको बहुत सारे दूसरे जानकारियों को देना भी होता है। या आपको, अगर यह पॉलिटिकल साइंस की किताब है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, तो इसमें आपको समझाने का भी कुछ बातों को प्रयास किया जाता है। तो yesterday we understood how democracy is better than other forms of government. Okay, points are promotes equality among citizens. We have already discussed it yesterday, so I will move from here. Enhances the dignity of individuals, improves the quality of decision making. Okay, 5 points are here. Provides a method to resolve conflict, and the last one allows room to correct mistake. इसके अलावा भी बहुत कुछ आप लिख सकते हो, स्टैंडर्ड 9 की किताब से समझते हुए, स्टैंडर्ड 10 की किताब से समझते हुए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो अब आगे देखो क्या बोल रहा है चैप्टर में, आगे पढ़ रहा हूं। फ्रॉम हियर, आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternative such as rule of monarchy. आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने उत्तर दिया था मोनार्की, मिलिट्री, ठीक है, रिलीजियस रूल हो सकता है, डिक्टेटरशिप हो सकता है।
जब लोगों से बातचीत होती है कि शासन का कौन सा तरीका बेहतर है, लोकतंत्र, राजतंत्र, मिलिट्री का रूल हो, डिक्टेटरशिप हो, ठीक है, धार्मिक शासन हो, तो जो लोग होते हैं बड़ी संख्या में जो व्यू होता है वह डेमोक्रेसी के पक्ष में होता है। ठीक है, तो लोग इसको स्वीकार करते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ बट not so many of them would be satisfied with the democracy in practice। जब थ्योरेटिकली बात करने की बारी आती है, हम स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं ना डेमोक्रेसी अच्छा है, लेकिन लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है तब हमारे सामने एक डायलेमा का सिचुएशन होता है, दुविधा की सिचुएशन होती है। डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल। अब बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से बात करें तो डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। लोकतंत्र में बहुत सी बातें हैं, समानता की बात है, ठीक है, इकोनॉमिक समानता की भी बात है, डिफरेंट राइट्स की बात है, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं डेमोक्रेसी को अट्रैक्टिव बनाती हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस में देखते हैं तो थोड़ी निराशा होती है। तो उसी बात को यहाँ कह रहा है कि जब प्रैक्टिस में देखते हैं तो बहुत सी चीजें ग्राउंड पर नहीं होती है, तो एक डायलेमा हो जाता है। दिस डायलेमा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यही हमारे चैप्टर का नाम है। तो जब यह डायलेमा होता है, ठीक है, दुविधा की सिचुएशन होगी, यार डेमोक्रेसी में बातें तो अच्छी हैं पर ग्राउंड में आ जाए तो, ठीक है, तब मुश्किल हो जाता है कि डेमोक्रेसी का आउटकम्स को सोचना, अच्छा है रहा है, बुरा हो रहा है, ठीक है। डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन? क्वेश्चन सामने आता है कि हम लोकतंत्र की बात केवल मोरल रीजन पर करते हैं, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजन? बच्चों, मॉरल रीजन, प्रूडेंशियल रीजन, ठीक है, चैप्टर 1 में इसकी बात हुई थी पावर शेयरिंग में। मॉरल रीजन, नैतिकता, ठीक है, बातों में, प्रूडेंशियल, ग्राउंड पर, ठीक है, प्रॉफिट लॉस देखते हुए। तो ये क्वेश्चन सामने है कि हम बोलते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो केवल मॉरल आधार होता है कि हम वाकई सोच समझ करके बोल रहे होते हैं, ठीक है। ओवर 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic policies। आज दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में किसी न किसी तरह से डेमोक्रेसी है। वहां कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां भी डेमोक्रेसी होगी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वहां पर पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, और वहां पर लोगों को, नागरिकों को, सिटीजन्स को राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? आज दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में, ठीक है, आज दुनिया में 100 से ज्यादा देशों में डेमोक्रेसी है, और वहां डेमोक्रेसी के बहुत से फीचर आपको देखने मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, ठीक है, राइट्स मिलेंगे, लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, चुनाव होता है, पॉलिटिकल पार्टीज है वहां, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other। जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक देश है,
ठीक है। while these features are common to most of them, कौन से फीचर जो अभी आगे आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन का होना, इलेक्शन वहां होना, पॉलिटिकल पार्टियों का होना, नागरिकों के अधिकार वगैरह वगैरह, तो ये जो कॉमन फीचर्स हैं ये आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ठीक है। These democracies are very much different from each other in terms of their social, ठीक है, सोशल सिचुएशन, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड देयर कल्चर। तो भारत में भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, ब्रिटेन में भी है, दुनिया के कई मुल्कों में लोकतंत्र है। जहां लोकतंत्र है वहां संविधान है, जहां लोकतंत्र है वहां पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जहां लोकतंत्र है वहां चुनाव होते हैं, नागरिकों के अधिकार हैं, अनेकों और दूसरे फीचर भी हैं। लेकिन फिर भी, ठीक है, लोकतंत्र के जो ये देश हैं वहां डिफरेंसेस आपको मिलेगा। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस मिलेगा। भारत का जो सोशल सिचुएशन है वो अमेरिका के जैसा नहीं है या ब्रिटेन के जैसा नहीं है। जो हमारा इकोनॉमिक अचीवमेंट है, अमेरिका ब्रिटेन की तरह नहीं है, हम उनसे पीछे हैं इकोनॉमिक मामले में। देयर कल्चर, हमारा कल्चर भी अलग है। तो ये विभिन्नता आपको मिलेगी। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड or not achieved under each of these democracy will be very different. समाज अलग है, सामाजिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति अलग है, कल्चरल आधार पर डिफरेंसेस है। तो निश्चित तौर से डेमोक्रेटिक सरकार का अचीवमेंट उसमें भी अंतर होगा। आपको लगेगा कि अरे अमेरिका में अच्छा काम कर रहा है डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ, ठीक है, या ब्रिटेन में अच्छा काम कर रहा है, हमारे यहाँ। मन में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन केवल आपका नहीं है, दुनिया के तमाम देशों का है। अमेरिका वालों को भी लगता होगा कि अरे इंडिया में ये चीज अच्छा है, हमारे यहाँ भी कुछ विशेषता है। ठीक है, या ब्रिटेन वालों को लगता है ये अच्छा, वहाँ इतना आबादी है फिर भी ऐसा इलेक्शन हो जाता है, सरकार ऐसे चल रही है। तो ये अध्ययन के विषय होते हैं, स्टडी मैटर है ये इशू से। लेकिन यहाँ बता क्या रहा है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक फीचर होने के बावजूद भी आपको डिफरेंसेस मिलेगा। और डिफरेंसेस मिलने का ये कारण बनते हैं क्योंकि सामाजिक व्यवस्था अलग है, आर्थिक व्यवस्था अलग है, कल्चर अलग है। बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी? ठीक है, बोल रहा है कि ठीक है, चलिए लोकतंत्र में डिफरेंसेस मिलेगा, पर क्या हम कुछ ऐसी बातें हैं जो हर एक लोकतंत्र से उम्मीद करें, चाहे वो अमेरिका का लोकतंत्र हो, चाहे भारत का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, चाहे कहीं और का हो, कनाडा का हो, कहीं का हो? क्या कुछ ऐसी बातें हैं? आवर इंटरेस्ट इन and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problem। हमारी जो आस्था है, हम जो डेमोक्रेसी को इतना मानते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं डेमोक्रेसी से कि वह हर एक समस्याओं से निपटने में सक्षम होगी। ठीक है, चाहे वो आर्थिक हो, ठीक है, सामाजिक हो, या फिर पॉलिटिकल हो। इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हम उम्मीद करते हैं, हम क्रिटिसाइज कब करते हैं? जब उम्मीद टूटती है। ठीक है, तो हम लोकतंत्र से भी कुछ उम्मीदें लगाते हैं, और जब हमारी उम्मीद टूटती है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है, ऐसा तो हो रहा है, करप्शन तो है, ठीक है, सब लोग नेता बन जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स में अमीरों को अच्छा चांस है, तो हम
लोकतंत्र से नाराज होते हैं। ठीक है, जब कभी हमारी उम्मीदें पूरी होती हुई नहीं दिखती है, ये मानव स्वभाव भी है। ठीक है, खैर हम इन सभी चीजों को यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। और we start doubting if we are living in democracy। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? डाउट। अपने देश में लोकतंत्र है, फिर ये काम नहीं हो रहा, ये काम ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, कभी कभी हम लोग शायद हमसे भी सुन लो। ठीक है, संभावना कम है, पर जब उम्मीदें टूटती हैं शासन व्यवस्था से तो हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, डाउट अपना जाहिर करते हैं। The first step toward thinking carefully about outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government। जब हम डेमोक्रेसी से उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग को एक बात जाननी होगी कि जो डेमोक्रेसी है वह केवल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस बात को सबको याद रखना चाहिए, गांठ बांध करके रखना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान उसमें अपने आप है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी शासन का एक प्रकार है। ठीक है, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। डेमोक्रेसी आपको कंडीशन अवेलेबल कराता है, सिचुएशन। ठीक है, अब उस सिचुएशन का फायदा उठाकर आप क्या अचीव करते हो ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। भारत में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के अवसर का उपयोग कर कर एक से एक गरीब परिवारों से संघर्ष करके लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर बने हैं। अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, राजनीति अलग है बच्चों। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं, पॉलिटिकल फिगर है नरेंद्र मोदी। तो आप में से कुछ परिवारों में उनकी स्वीकृति होगी, लगता होगा बहुत अच्छे लीडर हैं। कहीं पर कुछ आलोचना वाली बिंदुओं भी होंगी, वो अलग है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि लोकतंत्र अवसर देता है। ठीक है, क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। और इस कंडीशन का जो माहौल मिला है, सिचुएशन मिला है, उसको कौन कैसे उपयोग करता है, कितना आगे बढ़ता है। तो आज के डेट में प्रेजेंट में एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी। आज वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, एक साधारण परिवार से आते हुए, और कई बार ठीक है चर्चाएं हुई कि उनका परिवार कितना साधारण रहा, संघर्ष आर्थिक दृष्टि से उनके परिवार ने किया। ठीक है, तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। ठीक है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री है तो उनका एक एग्जाम्पल यहाँ लिया। ठीक है, आप नीतीश कुमार का भी देख सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। ठीक है, या फिर आप दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं वर्तमान में। ठीक है, भूत में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पास्ट टाइम है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र आपको कंडीशन देता है, अब उसका उपयोग कैसे, किसको कौन कर पाता है, ये अपने अपने ऊपर है बच्चों। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या? डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। कौन क्या अचीव करेगा ये उस पर निर्भर करता है, उसकी योग्यता पर निर्भर करेगा और उसकी इच्छा पर कि क्या उसका इच्छा है, कहाँ उसका इंटरेस्ट है। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन। जो नागरिक हैं उनको उसका एडवांटेज उठाना होगा।
ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्रधानमंत्री बना देगा। अगर आपको आपके मन में इच्छा है कि हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स। ठीक है, लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट। चलो कुछ बातों को हम लोग आगे करेंगे, इस चैप्टर में कुछ आगे बातें हैं जिसको हम कम से कम डेमोक्रेसी में देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में कम से कम ये बातें तो जरूर होंगी, यह फीचर तो जरूर होगा। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, और उन आधार पर हम डेमोक्रेसी की समीक्षा करें, डेमोक्रेसी को जांचें, परखें कि कैसा काम हो रहा है डेमोक्रेसी का। नाउ नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले बच्चों एक कार्टून है इसी पेज पर, उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह कार्टून, ठीक है, कार्टून के नीचे में जो पॉइंट है वह डिबेट का इशू भी बनता है। ठीक है, कार्टून के जो नीचे पॉइंट है वह डिबेट का इशू बनता है। क्या दिया है? इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट coping with multiple pressure and accommodating diverse demand? क्या लोकतंत्र केवल डाइवर्स डिमांड को, ठीक है, अकोमोडेट करना भर है? ठीक है जी, एक मिनट। ट्वेल्व 20 ओके नाउ। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चंस रेज किए गए हैं कार्टून के जरिए, ठीक है, इस पर भी हम लोग को ध्यान देना है। एग्जाम में भी कार्टून दे देता है और कभी कभी बोल देता है इस कार्टून की हेडिंग क्या है, तो ध्यान में रखिएगा। तो आप देख रहे हो ये आर के लक्ष्मण, बहुत जाने पहचाने नाम है, ठीक है, कार्टून के क्षेत्र में। तो इनका अनेक इश्यूज पर ये कार्टून बनाते रहे हैं, जिसमें पॉलिटिक्स पर, सोशल इश्यूज पर, इकोनॉमिक पर इनका कार्टून काफी पेपर में छपता रहा है, काफी फेमस भी है। ठीक है, तो यहाँ एक कार्टून है और देख रहे हो बमबारी हो रहा है, समझो तो बहुत तरह के पत्थर आ रहे हैं और हर एक पत्थर पर कुछ न कुछ डिमांड है, उम्मीदें हैं। ठीक है, स्टूडेंट का डिमांड है, कहीं टीचर का डिमांड है, कहीं कुछ और बातें हैं। तो क्वेश्चन यही किया कि क्या डेमोक्रेसी केवल ऑल अबाउट लिख दिया है, ध्यान देना बच्चों, ऑल अबाउट, ठीक है, मतलब समझो तो उसको क्लोज कर दिया इस क्वेश्चन को। इज डेमोक्रेसी ऑल अबाउट कॉपिंग विथ मल्टीपल प्रेशर एंड अकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड? क्या लोकतंत्र केवल शब्द यूज में कर रहा हूं, जो प्रेशर है, ठीक है, उसको, ठीक है, कोप करना, उसमें आपको एडजस्ट करना, सही तरीके से उसको प्रेशर को झेलना, और डाइवर्स डिमांड को मानना ही केवल है क्या? तो नहीं, लोकतंत्र में बहुत कुछ है। ठीक है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र में सरकार को डिमांड्स तो सुनने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन डिमांड्स और जो प्रेशर होता है उसके अलावा भी सरकार की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, सरकार के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है ना, तो वह पहला पेज था। क्वेश्चन उस पेज से रहता है, हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ द नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज का हेडिंग है, देखो ये भी पेज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ भी जो हेडिंग है वो अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ का। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कभी कभी ये तीनों एक साथ
देख करके पूछा जाता है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, एक्सप्लेन या हाउ, ठीक है, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। कभी कभी इसमें से कोई एक वर्ड अकेले भी क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स का। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, या फिर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, हाउ, एक्सप्लेन, या स्टेटमेंट देके सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो देखिए इसको, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का हिंदी होता है जवाबदेह, जवाब देना पड़ता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स करना पड़ता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करना। लेजिटिमेट, कानून के अनुसार काम करना, तय नियम के अनुसार काम करना, या फिर बोल सकते हो टू वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां डेमोक्रेसी होगी वहां कॉन्स्टिट्यूशन होगी, और सरकार को उस नियमावली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दैट सेट ऑफ रूल, गवर्नमेंट विल वर्क, और गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी होगी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कानून कैसे बनेगा, प्रक्रिया सब कुछ दी हुई है, और इसको क्लास 10 में आपको समझाया भी गया इस बात को कि कैसे सरकार कुछ डिसाइड करती है, कैबिनेट में उसको अप्रूवल मिलता है, ठीक है, वो एक बिल के रूप में आपको संसद में इंट्रोड्यूस होता है, संसद के दोनों सदन पास करती है, फिर वो राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, राष्ट्रपति की जब सहमति मिल जाती है, सिग्नेचर मिल जाती है, ठीक है, फिर वह कानून के रूप में लागू होने का प्रक्रिया में चला जाता है सरकार के पास। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सरकारें हैं, सॉरी, जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, उसमें सरकारें लेजिटिमेट होती हैं। अब इसको देखेंगे, समझेंगे। अकाउंटेबल, अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां भी डेमोक्रेसी होगी वहां पार्लियामेंट होगा, तो पार्लियामेंट में सरकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरकार को वहां आंसर देना पड़ता है। मीडिया भी सरकार से क्वेश्चन करती है। एट द एंड ऑफ द टेन्योर, जब टर्म पूरा हो जाता है, टेन्योर पूरा होता है, 5 साल का टर्म होता है, कहीं किसी किसी देश में 4 साल का होता है सरकार का टर्म, किसी देश में 6 साल। हमारे देश में जो सरकार है उसका 5 साल का टर्म होता है। एक बार कोई व्यक्ति एक बार चुनाव होता है तो कोई मतलब व्यवधान न पड़ा, इंटरप्शन न हुआ, तो 5 साल वह सरकार चलती है। तो एट द एंड ऑफ द टर्म सरकार जनता को बताती है कि हमने ये काम किया, हमको पुनः जिताइए, ठीक है। अब देखते हैं पैराग्राफ में, ये हुई ऊपर ऊपर बात, ठीक है, कि जो सरकार होती है डेमोक्रेसी में वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, रिस्पॉन्स नहीं करेगी मान लीजिए समस्याओं का, तो सरकार अनपॉपुलर हो जाएगी और अगले चुनाव में उसे हारने का डर रहेगा। लेकिन मोनार्की में राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 मर जाए 50 मर जाए, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में सरकार तुरंत न्यूज में आने लगता है, सरकार हरकत में आती है, नहीं नहीं इमेज खराब होगा, रिस्पॉन्स करो, ये जो समस्या है इसको दूर करो। और लेजिटिमेट बता ही दिया, कानून के अनुसार काम करना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द सेट रूल, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर बात हुई। अब पैराग्राफ में क्या लिख रहा है उसको देख करके समझते हैं। और देखो यहाँ भी एक कार्टून है, ठीक है, और बड़ा गजब सिचुएशन। आप देखो इस साइड में कौन है, इस साइड में है गवर्नमेंट, ठीक है। आपने कभी बचपन में, ठीक है, या फिर बड़े में भी आपको वो टेलीस्कोप वगैरह आता है, मेला में भी मिलता है ना, वो वाला भी बचपन में देखे होगे, ठीक है। छोटे वाले की तरफ से देखोगे तो चीजें बड़ी नजर आएंगी, और घुमा करके बड़े वाले की तरफ से देखोगे, इधर से देखोगे तो कितना नजर आता है, ठीक है। उसी बात को लेकर के यहाँ एक कार्टून बनाया, गवर्नमेंट देख रही है, तो गवर्नमेंट हम लोग को, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देख रही है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, हमारे और आपके विषय में जानकारी लेने के। लेकिन जनता के पास कितना जानकारी है सरकार को लेकर के, उस पर ये व्यंग है, ठीक है। दिस कार्टून इज व्यंग, ठीक है, व्यंग किया जाता है। तो और आप लोग न्यूज चैनल्स पे बहुत सारे कार्टून्स देखते भी होंगे।
तो सरकार के पास हम लोग के विषय में बहुत सारा इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का जरिया क्या है, ठीक है, राशन कार्ड हमारा सरकार के नॉलेज में है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए। इसके अलावा हमारा फेसबुक अकाउंट, हमारा व्हाट्सएप अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, हमारा आधार कार्ड, ठीक है, ऐसे अनेकों सोर्स हैं जहां से सरकार, ठीक है, इन सोर्सेस के माध्यम से हम लोगों को देख रही होती है, और हम लोग देखते रहे कितना पता चला सरकार के विषय में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, पैराग्राफ में चलते हैं, ठीक है। दिस इज 12:18, 11:40 to 12:18, 2 मिनट बचा हुआ है, देखते हैं फिर। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, तो कुछ तो ऐसी बेसिक बातें जरूर हैं जो डेमोक्रेसी को जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी we are most concerned with ensuring that people will have the right choice, right to choose, right to choose their ruler and ओके, क्लास विल एंड, चलो ठीक है, इसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ओके। आज एंड करता हूं, फिर आप लोग का नेक्स्ट क्लास भी होगा बच्चों। कोई क्वेश्चन है? चैट बॉक्स देख लेता हूं, देयर इज समथिंग इन चैट बॉक्स, या टेलीस्कोप। इफ एनी क्वेश्चन पुट इट इन चैट बॉक्स, 1 minute is left, I will try to answer that question, or you can mute yourself also, चलो। If anyone have any question, तो चलते चलते मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से, ठीक है। एनी वन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का कोई एक फीचर, जल्दी से देखते हैं कौन आंसर दे रहे हो। नियर अबाउट 1 minute इज लेफ्ट। या पहला क्वेश्चन, त्रिशा राज टेंडी, अकाउंटेबल, यस, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर है, जो सरकार होगी लेजिटिमेट, यस, रिस्पॉन्सिबल, और कोई? या खुशी कुमारी, अकाउंटेबल, टाइप करने में हल्की सी मिस्टेक हुई है। इट इज लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यस, गुंजारानी, 10C। अब बच्चों ये सब कुछ जो ये चैट भी आ रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग का हिस्सा है, तो आप जब टीचर प्रश्न करते हैं तो जरूर रिस्पॉन्स करो, ये मार्किंग का आधार हो सकता है। और हर क्लास अब रिकॉर्ड हो रहा है, हर क्लास, और वो स्कूल के पास रिकॉर्ड में जमा हो रहा है। So you need to respond if teacher is asking question. With this, thank you very much to all students to be with me. Okay, have a nice day. Thank you.